Okay, let's see this question. Two masses m1 and m2 are suspended together by a massless spring of constant k when the masses are in equilibrium. ये equilibrium में, ठीक है. m1 is removed. जब मास इक्विलिब्रियम में थे तब हमने m1 को हटा दिया यहाँ से, ठीक है. m1 is removed without disturbing the system. कोई सिस्टम में डिस्टर्बेंस नहीं है. द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज, तो यानी पहले दोनों मासेस किस में थे? इक्विलिब्रियम में. इक्विलिब्रियम में थे तो अपवर्ड फोर्स जो था यानी कि के एक्स डैश कह दो या के एक्स वन कह दो, वो किसके बराबर होना चाहिए? डाउनवर्ड फोर्स के बराबर. डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा होगा पहले? m1 प्लस m2 इंटू जी. तो पहली इक्वेशन जो बनेगी हमारी वो क्या बनेगी? के x1 this will be equal to m1 plus m2 into g. this will be our first equation, ठीक है. अब क्या करा आपने? m1 is removed. m1 को क्या कर दिया? यहाँ से हटा दिया, ठीक है, डिटैच कर दिया इससे. विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज. देखो अभी तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी वो कहीं और आ रही होगी, ठीक है. अब जब हम m1 को रिमूव कर देंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन वहाँ पे रहती है जहाँ पे फोर्सेस क्या रहे? बैलेंस्ड रहे, ठीक है. इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे थी? x1 डिस्टेंस पे, इसकी ओरिजिनल लेंथ से x1 डिस्टेंस पे. जब मैंने मास हटा दिया तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे रहेगी? किसी और पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है. और वो पोजीशन कहाँ पे रहेगी? जहाँ पे जो के x2 है वो m2g के बराबर आ जाए, ठीक है. So new equilibrium position, ये x1 is the distance from the natural length to the equilibrium position. अब जो नया equilibrium position आएगा k x2 वो आएगा बेसिकली m2g पे, ठीक है. अपवर्ड फोर्स रहेगा k x2 और डाउनवर्ड फोर्स रहेगा m2g, ठीक है. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन रहेगी. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? बेसिकली when the masses are in equilibrium m1 is removed without disturbing the system the amplitude of oscillation is. अब जो इसका एम्पलीट्यूड रहेगा वो बताना है बेसिकली हमें. तो एम्पलीट्यूड बेसिकली रहेगा पहले जितना था उसमें से अगर हम x1 को माइनस कर देंगे तो एम्पलीट्यूड की हमें वैल्यू मिल जाएगी. तो सिंपल क्या करना है हमें? x2 माइनस x1, ठीक है. इससे x2 की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है? दिस विल बी इक्वल टू द एम्पलीट्यूड. सो x2 इज m2g बाय k माइनस x1 कितना है? m1 प्लस m2 इंटू जी बाय k. k कॉमन आ गया, ठीक है. ऊपर क्या बचेगा? m2g माइनस m1g माइनस m2g अपॉन k, ठीक है. सो m2g से m2g क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो नया एम्पलीट्यूड क्या आ गया? m1g बाय k. दिस विल बी द न्यू एम्पलीट्यूड. सो आंसर क्या आ गया यहाँ पे आपका? m1g बाय k, ठीक है. तो फॉर्मूला क्या यूज करा है बेसिकली हमने? kx इज इक्वल टू mg. ये वाला कंसेप्ट हमने यूज करा है यहाँ पे.